रहवा बैठवा के लिए और बच्चों की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामना सुखंड के ग्राम पंचायत बेराड़ा में हूं, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुरानी आबादी बेराड़ा में हम उपस्थित हैं। और इस विद्यालय में जैसा हमें मालूम चला कि इस विद्यालय में अध्ययन जो छात्र है 1 से 5 तक के, उनकी स्ट्रेंथ है 104, लेकिन उनको बैठने की जो जगह है वो नहीं है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये इसको जो यहाँ के टीचर है, इसको ऑफिस का काम ले या बच्चों को बिठाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक कमरा और है, उस कमरे में 1 से 5 तक के विद्यालयों को बच्चों को कैसे बताएं। अगर हम अध्यापकों की बात करें तो यहाँ 3 अध्यापक है, जिनमें से एक जो अध्यापिका है उनको अभी डिलीवरी हुई है, तो वो छुट्टी पर चल रही है। और ये जो पुराने भवन बने हुए हैं इस प्रकार के, ये पूरी दरार में हैं और ये बिल्कुल उनकी डिग्री ख़त्म है और इनको बच्चों को हम इनमें बिठा भी नहीं सकते, और इसलिए इनको बंद कर रखा है। आप देख पा रहे हैं ये फूटा टूटा पड़ा हुआ है और बिल्कुल डैमेज हालात में है। तो मैं शुरुआत आपको यहाँ से करूँगा। ये जो ऑफिस है, अब इसको ऑफिस मान लीजिए या फिर बच्चों को बैठने की जगह मान लीजिए। एक तो ये रूम है, जो इनका ऑफिस है, और इसमें बैठने की अगर आप बात करें तो कहीं भी इसमें बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको कोई पूरा जखेरा जिस प्रकार पड़ा हुआ है, तो ये जखेरा है पूरा ऑफिस में है। अब इसमें बिठाए तो बच्चों को कहाँ बिठाए। अब आइए मैं आपको उस रूम को दिखाता हूँ जहाँ 104 बच्चे हैं। मास्टर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अब मास्टर निभाए तो कैसे निभाए। हालांकि अपने अपने प्रयासों से जो शिक्षक हैं उन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के जो स्तर है उनको बिठाने का बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग इनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनकी जो परेशानी है, बच्चों की जो समस्या है, उनका निराकरण हो सके। और ये दूसरा रूम है, ये है साहब। अब इसमें बच्चों को 104 बच्चों को, 1 से 5 तक के बच्चों को बिठाए तो कैसे बिठाए। ये रूम है साहब जिसमें इन बच्चों को बिठाया जा सकता है। और इस रूम के अंदर भी ये कुछ फर्नीचर्स का है, जो सामान है वो रखा हुआ है और बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन 104 बच्चों को इस हॉल में बिठाना असंभव है। तो कहीं न कहीं जो शिक्षा विभाग है उसको इन पर ध्यान देना पड़ेगा। और स्टैंड, जैसे हमारी अभी शिक्षक से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम स्टैंड और भी हम बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार। और सरकारी विद्यालयों का जो स्तर है, पढ़ाई का जो स्तर है, अब लगातार जो टीचर है उस स्तर को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और जैसे वे पढ़ाए रहे हैं। और बच्चों को जहाँ भी हमने सरकारी विद्यालय, बच्चों से भी हम मिलाएंगे। और तो आइए हम आपको यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ हेडमास्टर साहब, उनसे मिलाते हैं। सर, कितने यहाँ बच्चे हैं? 104 बच्चे। तो सर, बैठने की जो व्यवस्था किस प्रकार की है? क्या आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है? हमारे पास में रूमों की बहुत ही कमी है। बच्चों को फिर हम 2 स्टाफ रहने से बच्चों क्लास जॉइंट में बिठाते हैं, उसके आधार पर अध्ययन करवाते हैं। तो सर 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उनका अलग अलग अध्ययन भी अलग होता है। हाँ। तो फिर आपको कई सारी तकलीफ, क्लास वाइज बिठाते हैं, कक्षा 5 का अलग, 4 का अलग, स्तर क्लास वाइज बिठा के फिर पीरियड वाइज के हिसाब से। तो सर इस बारे में कभी आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था कि हमारे भवन की कमी है? हाँ, करवा रखा है। ग्राम पंचायत को भी करवा रखा है और ऊपर भी करवा रखा है आपने? ऊपर भी करवा रखा है। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ हुई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने कहा होगा, यही होता है। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसका मौके से तो एक बार कलेक्टर साहब भी आए तो उन्होंने भी कहा भाई ये खारिज है तो आप इसमें मत बैठाओ। तो हम बच्चों को नहीं बैठाते हैं इसमें। तो अब हमारे पास में 2 ही रूम है। तो एक तो ऑफिस बना रखा है आपने। हाँ। सर, गांव वालों का जो कुछ सपोर्ट मिलता है क्या आपको? क्योंकि गांव वालों का भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस मांग को हम उठाएं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। गाँव वाले थोड़ा कम ध्यान देते हैं। गाँव वाले कम ध्यान देते हैं। अगर गाँव वाले ध्यान देते तो थोड़ा हो सकता है कुछ हो जाए। देखो आपके जन सहयोग तो सब कुछ कर सकता है, और सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता। जन सहयोग अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ के लोगों का, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनका सहयोग ना के बराबर है। हाँ, ना के बराबर है। आपका नाम और पद? सर, लट्टू चंद मीना। तो ये थे लट्टू चंद मीना जी। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि ये जो डैमेज है पूरा, इस प्रकार का जो पूरी जो बिल्डिंग है ये डैमेज है, और उच्च अधिकारियों के द्वारा इनको अवगत करा दिया कि इसमें किसी भी बालक को ना बिठाए। तो बालक को अगर इनमें ना बिठाएं और बिठाएं तो कहाँ बिठाएं, ये काफ़ी सारी चीज़ है। और जिस प्रकार ये
यहाँ के जो शिक्षक हैं उन बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाई करवाते हैं। हालांकि सर्दी का समय है, बाहर भी बैठे धूप में तो अच्छा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है जो बालकों को इस प्रकार की जो पढ़ाई है ये करवा रहे हैं। ये कौन सी क्लास है गुरुजी? ये चौथी, ये आप देख रहे हैं, ये बालिका है, ये चौथी और पांचवी के बालक है। और अभी रेस्ट चल रहा है, रेस्ट बंद भी हो गया है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है ना, वो सरकारी जो शिक्षक है वो बिल्कुल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे भी देखो, आप देख पा रहे हैं, सारे जो बच्चे हैं बिल्कुल अनुशासन ढंग से बैठे हुए हैं और शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? नाम कहिए बेटा आपको। लवकुश। तो किसी क्लास में पढ़ो आप? चौथी क्लास में। तो सुबह शाम बढ़िया टाइम पे आओ ना आप स्कूल, सुबह टाइम से आओ स्कूल, किताब पढ़ो जानो, किताब पढ़ो कौन जाने। तो ABCD बार खड़ी तो जानता होगा। चलो ठीक है, वो कोशिश करो बेटा, पढ़ो सीखेगा। आपको नाम कहिए बेटा? विष्णु। तो गुरुजी बढ़िया पढ़ाओ है, ABCD बार खड़ी जाना है, किताब पढ़ो जाना है, किताब पढ़े बता था ना बेटा, शाबाश। तो मैंने आपको कहा कि जो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया बच्चों का स्तर सुधारने का, क्योंकि पहले कहीं जो स्तर था बच्चों का वो गिरा हुआ था। और आज लगभग सभी विद्यालयों में कुछ ही बच्चों को छोड़कर सारे जो स्तर है उनका सुधरा हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं, देखो बच्चे ने हाँ किए और ये बड़ा खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गाँव में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गाँव के खेत में, पानी दार कुओं पर चलते रेंटों की आवाज, जहाँ धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात, वहाँ हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गाँव के खेत में। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। तो आपने देखा किसी प्रकार से इन्होंने एक कौन सी क्लास? चौथी है ना ये। तो देखो स्पीड के साथ में किताब बच्चों का पढ़ना, और बच्चे भी पढ़ते हैं। बच्चों का क्या स्तर है गुरुजी यहाँ के बच्चों का? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5वीं। नाम कहिए आपको? वंदना। तो वंदना बेटा, आप किताब पढ़ो जानो? हाँ सर। पढ़ रहे बताओ एक बार। हम भारत के बढ़त खेलते शहरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, सांस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देखिए फुलवारे का भी देखते कभी। आराम बेटा, आराम से रहिए, रटन दी। चलो बहुत अच्छी बात है। आज तक देखो सर ने बढ़िया पढ़ो करो बेटा। आपकी कौन सी क्लास है? 5। क्या नाम है आपको? संतोष। आप भी जानो किताब पढ़ो, किताब पढ़ रहे बताओ। यहाँ से पढ़ो बेटा, यहाँ से पढ़ो। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला बेटा। बहुत अच्छी बात बेटा, पढ़ो। तो इसने बच्चे का एक अमीर बाप ने अपने बेटे को आलसी बेटे से कहा कुछ कमा के लेके आओ। तो खड़ी होकर किताब निकाल। ये तीसरी में सर शायद सबसे बड़ा रहस्य होगा जो आज सर ने हमको। देखो ये तीसरी में है बच्ची। तीसरी में बेटा? पढ़ के बताओ। देश की माटी देश का जला हुआ, देश के फल सरस बने पर सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के वहाँ, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई। बैठ जा बेटा। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चों का जो स्तर है, यहाँ के शिक्षकों ने बिल्कुल सुधार रखा, लेकिन कहीं न कहीं बैठने की जो कमी है सर, बैठने की कमी आपको भी खल रही होगी सर। बिल्कुल सर, बैठने की कमी आपने जिस प्रकार नहीं, अब तो मान लो बिठा भी दे, बरसात के टाइम में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो सर आपने उच्च अधिकारियों को या बार बार तो इसके लिए नोटिस करवा दिया, मतलब इसकी जगह भी मान लो वो हो जाए ना। और ये होल एक बना, मतलब विधायक उससे उस टाइम पे 2 की हमने खूब कोशिश करी, पर कोई मतलब आश्वासन जरूर मिल जाता है, अब बना देंगे जरूर। कुल मिलाकर बच्चों का स्तर के हिसाब से यहाँ इनको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सर बता रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ बच्चों का स्तर है, और आपने देखा कि बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कई जगह तो ऐसा भी नहीं मिलता, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों की और एक टीचरों की संख्या भी कम है। तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधा प्रसारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुरानी आबादी बेराड़ा से, जहां हमने बताया आपको भवन बैठने के बच्चों के भवन। अगर आज अगर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो गुरुजी इनको कहाँ बिठाएंगे, समस्या ये भी है। अगर आज बारिश हो जाए तो उनको कहाँ बिठाएंगे। केवल 2 कमरे हैं, जिनमें एक कमरे में इन्होंने ऑफिस बना रखा है और दूसरे कमरे में 104 बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे। और ये
कीचड़ का